स्वागत है दोस्तों एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम और एक लेसन लेंगे फ्रॉम भगवद गीता एंड पहले 2-3 मिनट मैं वो स्टोरी बताऊंगा, उसके लास्ट में आपको वो लेसन दूंगा और उसके रिलेटेड एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दूंगा जो अक्सर लोगों के साथ होता है। तो बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं, एक लेसन लेते हैं। तो भगवद गीता में अभी तक मैंने जहाँ कहा था उसके आगे ये है कि जब दोनों ने अपने अपने शंख बजा लिए, फ्रॉम दैट साइड कौरवास एंड फ्रॉम दिस साइड पांडवास, दोनों ने अपने अपने शंख बजा लिए। ये भी दिख गया कि किसका शंख ज़्यादा पावरफुल है। सो देन कम्स अर्जुना वो कृष्ण जी को डायरेक्ट करते हैं कि आप चलिए थोड़ा आगे बीच में चलिए, बैटलफील्ड का बीच में चलिए एंड आई वांट टू सी दैट मेरे एनिमीज़ कौन कौन हैं। दो अर्जुना को पता था कि उसके अगेंस्ट में उसके फैमिली मेम्बर्स सब कोई हैं कौरवास, बट ही वांटेड टू सी दैट पर्टिकुलरली फेसेस, वो देखना चाहते थे कि कौन कौन है। चलो देखो भैया, हम किसको किसको टपकाने वाले हैं वो तो देखना पड़ेगा ना। देन कृष्ण जी एज अ चैरियटर उनको लेके गए मिडिल ऑफ द बैटलफील्ड एंड व्हाट अर्जुना सीज दैट उनके गुरु द्रोणाचार्य अपोजिट में खड़े हैं, उनके फैमिली मेम्बर बहुत ही सीनियर भीष्म पितामह वो भी अपोजिट में खड़े हैं, उनके कई दोस्त जो उनके जूनियर हैं, उनके सीनियर हैं, उनके अपने भाई उनके अपोजिट में खड़े हैं, उनके मामा शकुनी मामा वो भी अपोजिट में खड़े हैं। मतलब उनकी आधी फैमिली तो उधर खड़ी है। अब वो सब मरेंगे, अर्जुन को पता है कि सभी मरने वाले हैं क्योंकि कृष्ण इनके साइड में है, ही इज़ गोइंग टू विन एंड अपोजिट साइड में जो भी हो मरेगा। देन कुछ कर नहीं सकते थे, अर्जुन का हाथ कांपने लग गया, उसके पसीना निकलने, अर्जुन का पसीना निकलने लग गया, ऐसे कि को मान लो कुछ भयंकर देख लिया हो, उनके हाथ कांपने लग गया। और जब मेन थिंग वाज उनके हाथ में जो तीर था बो एंड एरो वो छूटने लग गया। सोचो अर्जुन का जो तीर है अगर वो छूट के नीचे आ जा रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ अ बिग थिंग। एंड अर्जुन सोच रहे थे कि कुछ नहीं होगा, मैं बहुत ही गलत कर रहा हूँ एंड इन सब को मार के कोई फ़ायदा नहीं है, शांति नहीं मिलेगी, आई विल नॉट बी हैप्पी बाई किलिंग एवरीवन ऑन दी अदर साइड, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा एंड मैं ये काम कर ही नहीं सकता। ये वो अपने आप से बोल रहे थे और उन्होंने अपने चैरियटर कृष्ण जी से भी ये बात शेयर की। तो ये अर्जुन को ऐसा क्यों लग रहा था कि आई विल ओनली सी डेथ, और डेथ के कारण मेरे को खुशी नहीं मिलेगी, ये मेरा गोल नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा धर्म नहीं है। अर्जुन को ऐसा लग रहा था। अर्जुन को ऐसा क्यों लग रहा था? बिकॉज ही वॉज वेरी इनोसेंट एंड जो ऊपर वाले का सच्चा डिवोटी होता है, हु इज़ द सुप्रीम डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, सुपर पावर, कोई भी सुपर पावर हो, जो सुप्रीम डिवोटी होता है वो बहुत ही इनोसेंट होता है। यहाँ से एक सीखने वाली बात ये है, व्हेन अ मैन सीज ओनली फ्रस्ट्रेशन, when a man sees only frustration in his expectations, then he is thinking that why am I here? So इसका ये मतलब है कि जब कोई इंसान अपने एक्सपेक्टेशन में ही अपने फ्रस्ट्रेशन को देखता है तब वो सोचता है मैं क्यों हूँ यहाँ पे। सो सपोज कॉर्पोरेट में जाते हो, आप कॉर्पोरेट के लिए बहुत मेहनत करते हो, फॉर जो टॉप कंपनीज है, टॉप नॉच कंपनीज के लिए आप बहुत ही मेहनत करते हो। सो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है उसमें से टॉप 100 कंपनीज मिलेंगी आपको एंड आपको कड़ी मेहनत के बाद वो जॉब भी मिल जाती है। लेकिन जब आप उस जॉब में जाते हो और वहाँ पे काम करते हो, देन यू रियलाइज दैट नॉट योर एरिया जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो। एक जॉब करनी है करके आप बस उतना मेहनत में लगे थे कि एक सिक्योर जॉब मिल जाएगी, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन जब आप रियलिटी में जाके वहाँ काम करते हो तब आपको ये बात समझ में आती है कि मैंने तो बहुत ही गलत किया है, मुझे ये करना ही नहीं चाहिए था, मुझे ये करना ही नहीं था, मैं क्यों आया, मैं क्यों हूँ इधर। ये फीलिंग आती है, तब ये फीलिंग आती है कि मैं क्यों हूँ इधर। धोनी भी चिड़चिड़ा गया था जब वो खड़गपुर में टीटी का जॉब कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि मैं क्यों हूं इधर। वो फ्रस्ट्रेशन, दैट इज द फ्रस्ट्रेशन यू गेट व्हेन यू डू समथिंग व्हिच यू डू नॉट लाइक, व्हेन यू डू समथिंग इन व्हिच यू आर नॉट हैप्पी। तो द टाइम पीरियड यू आर वेस्टिंग फॉर दैट थिंग is very essential, very crucial.
यू नीड टू स्टॉप दैट। आपको वो रोकना ही होगा। आपको अभी डिसाइड करना होगा द थिंग्स यू डू, यू शुड फील हैप्पी डूइंग दैट थिंग्स। जो भी आप करते हैं आप खुशी ढूंढिए उसमें। अगर वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं तरीके से हैप्पी बनाती है, हैप्पीनेस देती है वो चीज़, जब आप सर्व करते हैं कोई भी चीज़ किसी को, जब आप कुछ भी काम करते हैं, वो चीज़ अगर आपको हैप्पीनेस देती है तो आपको मतलब उसी में आगे जाना चाहिए। दैट इज़ द बेसिक थिंग। आपको ये बात समझनी है। आपकी लाइफ देखिए कैसे चेंज होते रहेगी। तो इसके साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। और अगर आप चाहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन लेना, ऐसी हमारी भगवत गीता से सीखने की सीरीज़ चलती रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक भी जाए और उनके पास भी हैप्पीनेस का एक छोटा सा गिफ्ट आए, देन यू शुड डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो। तब तक के लिए